नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर देखिए, अभी मैं काफ़ी समय से आपको अधिकतर होम्योपैथिक के बारे में जानकारी दे रहा था। बीच बीच के अंदर आयुर्वेद के भी दे रहा था। मैं कल बिल्कुल फ्री सा था, तो एक योग मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं। ये जो योग दे रहा हूँ, इसका नाम है अश्वगंधा योग। अश्वगंधा योग। देखो, नामकरण हर किसी का ही होता है, अश्वगंधा योग। तो ये योग देने के पहले मेरा अधिकार बनता है कि बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको ये नुस्खा मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिर नुस्खा ये करके और आपको समझा दूँगा। ये नुस्खा जो है, इसको आप बनाएं। इस नुस्खे की खासियत है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। इसके अंदर कोई तरह की नशे की चीज नहीं। दूसरी, इस नुस्खे के अंदर कोई भी उपविष का प्रयोग नहीं किया, जैसे वतनाभ, संखिया, कुचला या भिलावा। ये जितने उपविष हैं, धतूरा, आकड़ा, हकीम लोग ज़्यादा यही दिया करते हैं। किसी भी चीज़ का इनका प्रयोग नहीं किया और इसको बिल्कुल शाकाहारी बनाया है। एक बात बताते हैं हम आपको, शाकाहारी पहलवान कुश्ती लड़ता है तो वो भी कोई से कमज़ोर नहीं पड़ता। दूध और बादाम खाता है, और जो मसल्स बनाते हैं और कई तरह के प्रोटीन में मांस वगैरह इस तरह की चीज़ें वो सेवन करते हैं। कोई सब्जा खाते हैं, कोई जाने क्या खाते हैं। कुछ भी नहीं है। कायदा यही है, आप जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए और सब कीजिए, लेकिन वो आपको कहें कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। क्यों खाओ? आप अपने घर के अंदर डाइट लीजिए ना। आप अगर जिम जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर आते ही, अभी गर्मी का टाइम है, बढ़िया 2 गिलास बादाम और उसमें पिस्ता और उसके अंदर 2-3 मगज और 5-10 काली मिर्च और 2 इलायची, ये बढ़िया घोट करके ठंडाई बना के 2 गिलास दूध की टिका लो। आप में ताकत की कोई कमी नहीं रहेगी और इस नुस्खे का आप सेवन करो। ये नुस्खा 18 साल से लेकर के और 75 साल तक के आदमी के लिए ही है। 75 से ऊपर लेना न लेना, देखो, कोई मन ललचाए वो एक अलग बात है। बाकी जो आदमी की आयु बढ़ती है, हर 10 साल के अंदर 6% उसकी शक्ति कम होती जाती है।
जैसे मान लीजिए मेरा 3 साल पहले का वीडियो का मेरी शक्ल और आज के में कुछ परिवर्तन आया है जो मुझे मालूम है, और ये परिवर्तन ये सबको ही आता है। अगर ये परिवर्तन नहीं आएगा, अगर मान लो एक गर्मी पड़ेगी तो मर जाएंगे अपन, तो परिवर्तन आता है। और दूसरी बात और बताता हूँ मैं, देखिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात अलग होती है, वो कैसी होती है वो भी बताता हूँ मैं आपको। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उनको यूँ कहिए इश्कबाज, वो इसके अलावा और कोई बात सोचते नहीं है। बस उम्र से भी कोई लेना देना नहीं, 72-75, लेकिन वो फुल खुराक खाते हैं, कोई टेंशन नहीं करते, कुछ भी गलत काम नहीं करते। उनका काम सेहत अच्छी रखना और सेक्स करना। इस तरह की वे कुछ आदमी होते हैं, 1000 में 5, 10, 15। तो वो 70 या 75 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में अगर वो सेक्स करेंगे तो वो बहुत जल्दी झड़ जाएंगे, लेकिन उनको फिर भी थोड़ा लुत्फ मिलेगा। वरना 70 साल के बाद में हर इंसान का वीर्य का जो प्रोडक्शन है, अंदर अपने फैक्ट्री तो है, वहाँ से तो प्रोडक्शन होता है, वो बनना कम हो जाता है। तो बिल्कुल निरोग रहते हुए भी अगर 75 साल की उम्र में कोई आदमी सेक्स करता है तो उसके वीर्य का जो रंग होता है वो, मैं आपको क्या चीज़ बताऊं, कुछ यूँ मान के चलो कि चाशनी जैसा, मटमैला शहद जैसा पतला, इस तरह का वीर्य उनका होता है। और जवानी में और 50-60 साल की उम्र में वीर्य का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। ये होने के बावजूद भी स्त्री संतुष्ट जब होती है कि आप डिस्चार्ज हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको टाइम भी लग गया अच्छा और डिस्चार्ज भी हो गए, फिर भी आपकी पत्नी संतुष्ट नहीं। इसका एक कारण है कि जो वीर्य चरम जो आनंद की अनुभूति होती है, उस पॉइंट पे जब स्त्री और पुरुष आपस के अंदर जब संभोग में लिप्त रहते हैं और डिस्चार्ज होते हैं दोनों, तो उस वक्त आदमी का जो वीर्य है अधिक उम्र वाले का, और वो जिसका पतला हो गया वीर्य, तो उसकी जो स्पीड होती है, अब इसको ऐसे ले लो आप, हर चीज़ की स्पीड होती है। वो अभी कहते हैं ना कि हवा की गति से भी तेज़ दौड़ता है, पानी की गति से भी तेज़ दौड़ता है, तो हर चीज़ की एक स्पीड होती है। हवा की भी नाप सकते हो, गर्मी को भी नाप सकते हो, सर्दी को भी नाप सकते हो, तो वो स्पीड होती है। यानी कि पिचकारी जो होती है होली खेलने की, 2 तरह की पिचकारी होती है। एक में यूँ भरते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी वो निकलता है, एक पिचकारी ऐसी होती है उसको यूँ दबाओ तो जिसके अंग पे वो रंग लगेगा तो उसको लगेगा कि मेरे कोई मार रहा है प्रेशर से। तो जब आदमी का वीर्य श्रृंखलित होता निकलता है तो उसका
प्रेशर होना अति आवश्यक है, और वो प्रेशर जो है वो स्त्री का जो खास पार्ट है वहाँ जाकर के और टक्कर मारता है, तब जाकर के स्त्री है प्रफुल्लित होती है। ये एक गणित है, इसको समझने की कोशिश करो आप, है ना। और कभी उम्र का सामना ना करो, कुछ समय के बाद जब आपको भी समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम अब 80 साल के हो गए, तो ख्यालात तो कभी मरते नहीं, ख्यालात तो दिलो दिमाग से होते हैं, वो तो कभी मरते नहीं। शरीर अंदर से क्षीण होता जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी ये सब कमज़ोर होते जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी बीमार है, नहीं, वो अपनी उम्र पूरी करके शतायु हो करके 100 साल तक, 90 साल तक फिर मालिक के यहाँ जाता है। अब मैं आपका वक्त जाया नहीं करूँगा, और ये नुस्खा, इसकी जानकारी मैं और दे देता हूँ, ये कभी फेल नहीं जाएगा। ये आप शर्त या स्टाम्प ले आओ, ये मेरी पर्ची है, मैं इसमें करूँगा, ये ला कर के और मुझसे दस्तखत करा कर ले जाओ, और ईमानदारी से हनुमान जी की शपथ खा करके और इसका पालन के साथ प्रयोग करो। अगर फ़ायदा नहीं हो, अब बार बार मैं क्या कहूँ, सब कुछ आप मेरा कर सकते हो। हाँ, तो अश्वगंधा योग, ज़्यादा जड़ी बूटियों की कितनी जानकारी दूंगा। अश्वगंधा अकेला ही एक किंग है, जिनसेंग का बाप है, वियाग्रा का बाप है, लेकिन अश्वगंधा अकेला, अरे भाई, अगर कमांडर बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसकी फौज पिद्दी है, तो कमांडर क्या करेगा अकेला, युद्ध कैसे जीतेगा। और कमांडर अगर ठोस है और उसकी सेना के अंदर बहादुर जवान हैं, तो कोई कारण ही नहीं कि फतेह न हो, वो जीतेगा। इसी तरह आप जीतेंगे, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर कमांडर ठोस है और उसकी जो सेना है एक से एक बढ़ करके है, वो आपको फतेह दिलाएगी, आपको विजय दिलाएगी, आपको नया जीवन देगी। सेक्स की ही बात छोड़िए आप, वो एक गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो एक सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है। अपने जो शरीर के अंग हैं, देखो, ये जो वीर्यवर्धक दवाइयाँ अंदर जाके शरीर के अंदर, हर एक जो वीर्य को बढ़ाने वाली दवा होती है, उसकी तासीर थोड़ी पचने के अंदर भारी होती है, और कुछ वो जोश दिखाती है गर्मी का हल्का सा, तो उसका हमने बंदोबस्त कर रखा है, सारा वो नहीं करेगी। इसीलिए गाय का दूध बताया है मैंने। और अब गर्मी का मौसम है, जो डायबिटीज पेशेंट है, इस नुस्खे के अंदर चीनी मिलाई गई है। जो डायबिटीज पेशेंट हैं
वो चीनी की जगह बूरा मिला सकते हैं, चीनी नहीं मिश्री मिलाइए, बूरा मिला सकते हैं, अथवा वो सिंगाड़े का आटा मिला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध गाय का लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोई फालतू चीज नहीं खाएं, मांस नहीं खाएं, जो बाजार के अंदर तली भुनी ये चीज़ें आती है ये न खाएं, टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं। और देखो, आप ये मत समझो कि हम दवा से ही ठीक हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी दवा हो, आपको चाहे सोना से भी भर दो, चांदी से भर दो, आपको ये मेरे सामने प्रण लेना होगा, जो वॉकिंग करते हैं वो वॉकिंग करें, जो फास्ट वॉकिंग करते हैं वो फास्ट वॉकिंग करें, जिनको टाइम नहीं मिलता वो योगा करें, घर पे ही एक्सरसाइज करें। कुल मिला करके आपको इस दवा के सेवन के साथ में ये शर्त भी प्लस करनी है कि हमें हमारे शरीर के लिए 25 से 30 मिनट देना है। चाहे पीटी करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे रस्सी कूदो, चाहे दौड़ लगाओ, अवस्था के हिसाब से जो भी होता है। अब कई लोगों को कई ऐसी बीमारी हो जाती है, घुटनों का दर्द है, पीठ का दर्द है, तो वो लोग सात्विक रहें, बिल्कुल हल्का खाना खाएं, दवा का प्रयोग करें। उन लोगों के लिए यही बहुत एक्सरसाइज है कि वो कुर्सी पे बैठे बैठे अपने पाँव हिलाएं, बेड पे लेटे लेटे उल्टे लेट जाएं और अपने पाँवों को ऊपर करें, फिर सीधा करें। अरे ये 2-3 एक्सरसाइज वो कर लें तो बहुत है। अब मैं आपको नुस्खा फिर एक बार बोल के बताऊंगा। इसका पिक्चर ले लो भाई, हो सकता है कि पिक्चर कभी आता है कभी नहीं आता है। मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, इतना समझता नहीं हूँ दोस्तों। हाँ, तो मैं बोल के बताता हूँ। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसको यूँ नीचे से ऊपर करता हूँ। अश्वगंधा योग, इसका नाम है अश्वगंधा योग, जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और इसके कंटेंट्स अब मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। नपुंसकता, शीघ्र पतन, धातु दौर्बल्य, इसमें सेक्स संबंधी सारी प्रॉब्लम आ गई। सेक्स के अलावा आपके शरीर में कितने ही अज्ञात रूप से रोग छुपे हुए हैं जिनका आपको पता नहीं, वो भी भागते नजर आएंगे कि हमारा बाप कौन आ गया, इतने दिन तो पता ही नहीं था किसी को। वो सब भागते नजर आएंगे और आपका चेहरा लाल टमाटर हो जाएगा। ये मैं गलत नहीं कहता, इस उम्र के अंदर मैं आपसे झूठ बोल के क्या करूँगा यार। एक बात बताओ, मैं 77 साल का हो गया, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा क्या हश्र होगा। आप यूँ मान के चलो कि मैं लड़ाई की जो सेना होती है तो उसके सबसे आगे जाकर के खड़ा हूँ, तो जो गोली लगेगी तो पहले मेरे को ही लगेगी। आगे पहले इस तरह की रेजिमेंट्स हुआ करती थी लड़ाई के अंदर,
तो जो खूंखार और वो होते थे उनको आगे करते थे और जो नाजुक होते थे उनको पीछे रखते थे। खैर ये लंबी चौड़ी बातें हैं। हाँ, अब सुनिए, आप लिखना चाहें लिख लिया, मैं एक ही बार बोलूँगा। अश्वगंधा 100 ग्राम, पीला सतावर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 30 ग्राम, काली मूसली 30 ग्राम, बीजबंद 30 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, सेमर का मूसरा 20 ग्राम, रूमी मस्तंगी 20 ग्राम, बहमन लाल 20 ग्राम, बहमन सफ़ेद 20 ग्राम, पोंछ के बीज शुद्ध किए हुए 30 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, पंजा सालम 20 ग्राम, बिही दाना 20 ग्राम, खसखस 20 ग्राम, गोरखमुंडी 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, केसर 7 ग्राम, ब्राह्मी 30 ग्राम, परवाल पिष्टी 20 ग्राम, शिलाजीत 20 ग्राम और इलायची के दाने 30 ग्राम। तो एक जगह मैं 20 लिखना भूल गया, बहमन जो सफ़ेद है वो आप लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होती है 23 दवाइयाँ होती है और वज़न करीब 600 ग्राम इनका होता है। तो इसके अंदर 300 ग्राम आप मिश्री मिला लें, तो कुल मिलाकर के आपके पास वज़न 900 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम वज़न हो गया। अब आपको 8 ग्राम तो सुबह लेना। 8 ग्राम का मतलब है 1 चम्मच पूरा भर के मुंह में डाल के नाश्ते के बाद, और गाय का दूध मिश्री मिला हुआ घूंट घूंट पिएं। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जितनी चीज़ें होती है कंटेंट्स होते हैं, किसी ने नहीं बताई होगी इस तरह की बात जो मैं अभी बता रहा हूँ। इनके अंदर बहुत सी दवाओं में लुआब पैदा होता है, और लुआब पैदा होगा जब भी तो अंदर वो काम करेगा आपके बॉडी के अंदर। तो अगर आपने एक साथ यूँ ले लिया और दूध को भी एकदम पी लिया, तो आपके यहाँ डॉट सीक आ जाएगी, थोड़ी परेशानी आती है। तो आपको जब 1 चम्मच फुल लेना है तो आधा चम्मच लिया और दूध की 2-3 घूंट ली, वो नीचे चला गया, फिर आधा चम्मच लिया और धीरे धीरे दूध पियो। ये नहीं कि भाई यूँ मुंह के अंदर डाली फटाफट दूध पी के निकल गए, नो। दवा को दवा के तरीके से लो। सुबह नाश्ता करने के बाद लेना, और जो नाश्ता नहीं करते हैं तो डायरेक्ट दूध के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए रोज का 15 ग्राम हुआ आपका, 15 ग्राम हुआ तो 1 महीने का 450 ग्राम चूरन हुआ, तो 2 महीने का 900 ग्राम हो गया। 18 साल से लेके किसी उम्र वाले को सबको 2 महीना ही लेना है, और गाय के दूध के साथ लेना है। खटाई, तली हुई चीज़, मांस ये नहीं खाएं। जिनकी पीने की आदत है ड्रिंक की, वो 1 पैग यानी कि 60 ml या 70 ml वो घर पे बैठ करके और सलाद के साथ ले सकते हैं। ये नहीं कि बाज़ार के अंदर चाहे जहाँ भी बोतली खोली और बैठ गए, ऐसा नहीं। जहाँ तक वो लेवे ही नहीं। तो मुख्य चीज़ है खटाई, तली चीज़, मांस, इनका सेवन नहीं करें। इससे सेक्स की सभी समस्या ठीक होगी।
अश्वगंधा योग बहुत प्यारा योग है। इसमें आप सब समझ गए होंगे, एक दवा का नाम मैंने बिही दाना लिखा है। तो बिही दाना, अनार के जो दाने होते हैं ना, अनार दाना, उसको बिही दाना बोलते हैं। और खसखस जो है, ये बारीक बारीक अफीम के जो बीज होते हैं उसको खसखस बोलते हैं, नशा नहीं होता है उसको। ये आपको शरीर में बिही दाना और खसखस, ये शरीर में आपको ताकत देंगे और आपको ठंडक पहुंचाएंगे शरीर के अंदर। और बिही दाना अनार आपके शरीर में रक्त की वृद्धि करेगा। इसके अलावा गोरख मुंडी आपकी आँखों की रक्षा करेगा। अकरकरा आपके गले की रक्षा करेगा, आपका स्वर शुद्ध करेगा। और केसर में कितने गुण होते हैं ये आप जानते हैं। और ब्राह्मी, एक तो इसकी तासीर को ठंडी रखेगी, और एक आपकी दिमाग में जो तनाव है, डिप्रेशन है, उसको दूर करेगी। इसमें कई कारण होते हैं सेक्स की प्रॉब्लम के अंदर, इसीलिए आप ये मत करना कभी कि ये नुस्खा लंबा क्यों, इतनी चीज़ें क्यों। तो आपको उससे क्या मतलब है, 30 हो, 20 हो, 50 हो, 100, आपको तो एक पाउडर ही तो बनाना है। इसीलिए इसके अंदर मैंने ब्राह्मी का प्रयोग किया है। और एक जो चीज़ और है वो है परवाल पिष्टी, वो आपको आयुर्वेद की दुकान से मिलेगी। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है। तो इसकी जो तासीर होती है परवाल पिष्टी की, वीर्य को बढ़ाती है। और जैसे आप एसी के अंदर बैठे हो, इस तरह की शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करती है। तो इनके अंदर जैसे अश्वगंधा की कुछ गर्म तासीर होती है, सेमर मूसरा की कुछ गर्म होती है, कोंच और जायफल जावित्री की कुछ गर्म होती है। तो इनकी गर्मी को, इनका संतुलन बनाने के लिए ये नुस्खा तैयार किया गया है। देखिए, हम देखते हैं रात दिन ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिसमें सिर्फ गर्म ही गर्म चीज़ें हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, लोगों को तकलीफ़ बढ़ती है कि आज दवा खाता हूँ, शरीर में एसिडिटी हो गई और हो गई। हाँ, अब मैं जाते जाते आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो ये दूध के साथ नुस्खा लेकर के, जिनको डायबिटीज़ नहीं है और जो संपन्न है थोड़े, तो वो एक आंवले का मुरब्बा खाएं। और अगर आंवले का मुरब्बा आप न खाएं तो आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको। ये गुलकंद है, ये गुलकंद है, इसके 2 चम्मच खाएं। 2 चम्मच सुबह खाएं और 2 चम्मच रात को खाएं। इस गर्मी के अंदर और बारिश के अंदर, सर्दियों के अंदर नहीं। और ये गुलकंद आप खरीदें तो कोई सस्ती गुलकंद ना खरीदें जिसमें चिपचिपा, लिपलिपा ऐसे, मतलब कि शहद की तरह होता है। ये दूध पापेश्वर की 200 ग्राम की डिब्बी है। तो ये आपके शरीर को तरी देगी, आपको आँखों को सुकून देगी। गुलाब में कितने गुण होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपके हृदय को ताकत देगी। और ये डालते हैं या नहीं डालते हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। बस इसके अंदर 200 ग्राम की डिब्बी के अंदर आप 5 ग्राम
छोटी इलायची के दाने को पीस करके अपनी ओर से डाल सकते हैं, या चांदी के वर्क जो संपन्न है वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये भी आप रात को लें और सुबह लें। और जो आंवले का मुरब्बा लेते हैं तो कोई ये डालने की ज़रूरत नहीं। और जिनको डायबिटीज़ है उनको न मुरब्बा लेना और न ये लेना। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ रह न जाए, तो बड़ी मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है। अब आप इतना ही सोच लीजिए कि इतना लिखने के अंदर भी मेहनत होती है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई चीज़ इसमें नुकसान वाली तो नहीं है। और दूसरी बात ये बताता हूँ, आप पहले से कोई एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसके साथ इसको लिया जा सकता है। कोई तकलीफ़ होगी तो उनसे ही होगी, इससे नहीं होगी। और एक बात और बताता हूँ कि जो लीवर से संबंधित, लीवर हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, इस तरह की जिनको तकलीफ़ है तो वो नुस्खा अपने चिकित्सक को दिखा के ले, वरना न ले। इसी तरह और कोई नाजुक बीमारी शरीर में है, जैसे किडनी है, और भी इस तरह के कई रोग होते हैं, कोई ट्यूमर का ऑपरेशन कराया हुआ होता है, तो इस तरह के जो स्थितियां आती है तो वो थोड़ा अपने डॉक्टर से, वैद्य से राय करके लें। और मैं सुबह 6:30 से ले कर के 8:15 तक फ़ोन पे रहता हूँ। आपको जो भी चीज़ पूछनी है मुझसे पूछें। और एक मैं विशेष अनुरोध करता हूँ कि आपका दिल करे जब भी मेरे को फ़ोन लगा के आप पूछते हैं, कृपया ऐसा न करें। देखो, मेरी भी थोड़ी लाइफ है, घंटा आध घंटा सोना भी पड़ता है, क्या करें। कोई आदमी 24 घंटा ही फ़ोन लिए थोड़ा ही बैठा रहता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप लोग ये देसी दवाइयाँ का प्रयोग करें। अंग्रेजी कोई वियाग्रा वगैरह, इनका अफीम का और का देखो नशा ही होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, कोई धतूरे का पत्तों का रस बताते हैं, कोई गांजे का बताते हैं, कोई भांग का बताते हैं, कोई किसी का बताते हैं, तो कोई को कोई चीज़ माफिक नहीं आती। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।